आज हम करने वाले हैं MT01 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, जिसको हम M से भी डिनोट करते हैं। पहली बात तो समझो कि स्लोप जो है वो होता क्या है। देखो, दो ट्रायंगल बना रखे हैं मैंने, आप लोगों के सामने दिख रहे होंगे, है ना। तो देखो, मुझे एक बात बताओ, इसमें जाना मुश्किल है या इसमें? सिंपल सी बात है, साफ दिखाई दे रहा है, इसमें चढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीधा है। सीधा मतलब ढाल, और ढाल का मतलब ही होता है स्लोप। समझ में आया? यही होता है स्लोप। इसमें देखो कम स्लोप है, इसमें ज़्यादा। इसका एंगल भी कम होगा, इसका एंगल बड़ा होगा, 90 से थोड़ा सा कम है, तो इसी को बोला जाता है स्लोप, ढाल। ठीक, अब टेंजेंट समझ लो। टेंजेंट क्या होता है भैया? कोई भी कर्व या कोई भी सर्कल या किसी भी चीज़ को अगर कोई लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, एक पॉइंट पे, तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। समझ में आया? स्लोप और टेंजेंट, ये दोनों में फ़र्क है। टेंजेंट क्या है? कोई भी ऐसी लाइन, चाहे कोई कर्व हो या कोई सर्कल हो, उसे सिर्फ एक पॉइंट में टच करे, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। और स्लोप का मतलब ढाल। ठीक, अब अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, स्लोप कैसे निकाला जाता है किसी भी टेंजेंट का, तो उसकी बुक में अलग मेथड है, मैं आपको दूसरे मेथड से बता रहा हूँ। कुछ आंसर बिल्कुल सही आएगा, आपको जो पसंद आए आप उससे कर सकते हो। पहला तो आपको y की वैल्यू दे रखी होगी, आपको उसका डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आएगी उस पर आपको x की वैल्यू रख देनी है। x की वैल्यू रखने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, E1 क्वेश्चन था, आपको y की वैल्यू दे रखी थी और ये 2 और 1/2 दो पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक, अब देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी थी इसमें, लेकिन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये होती है। इसमें जो सबसे मुश्किल हिस्सा है निकालना वो है m का, जो मैंने आपको बताया स्लोप। इसी का पूरा खेल है, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो स्लोप कैसे निकालना है इसको समझो। ये इक्वेशन दे रखी है, इतनी आसान इक्वेशन नहीं दी होगी एग्जाम में, शायद थोड़ी टफ दे, पर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो कितना भी दे दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको डिवाइड डी एक्स कर देना है। इस तरीके से आप डिवाइड डी एक्स कर सकते हो, या आपके पास कोई भी जो ट्रिक है वो आप उससे कर सकते हो। डिवाइड डी एक्स करने के बाद पहला स्टेप हम पार कर चुके हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि एक्स की वैल्यू डालनी है। तो देखो डिवाइड डी एक्स हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास डिवाइड डी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? ये देखो दो पॉइंट एक्स और वाई, ये है हमारे पास x1, ये है हमारे पास y1। यहाँ पे हमने x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू क्या है? 2, ये है ना 2, तो 2 रख दिया तो आगे 1/4। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल लिया हमने, स्लोप तो निकाल लिया m। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है, मैंने अभी कहा था इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको सबसे मेन है स्लोप, जो कि आपका आ चुका है। अब क्या करना है? y माइनस वाई वन, वाई वन क्या है? ये है x1, ये है y1। y1 की जगह रख दो 1/2। ध्यान रखना y की कोई वैल्यू नहीं है, ये x1 और y1 है। दूसरे पॉइंट दिए गए होते तो वो होते x2 और y2, लेकिन ये y और x नहीं है, ये x1 और y1 है। ठीक, तो y1 की जगह y1 डालेंगे, x1 की जगह x1 डालेंगे, और m आपका आ गया। तो इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, खाली स्लोप का है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं E2। E2 एक क्वेश्चन दिया गया था, डिस्टेंस आपको दे रखा है कि इस टाइम पे कवर कर रहा है, और आपको निकालना था खाली वेलोसिटी की वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, इस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो। क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, वेलोसिटी को हम स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, फिलहाल तो स्पीड, आप हायर कोर्स में जाओगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। फिलहाल तो आप यही समझो कि इन दोनों में सेम डिफरेंस है। तो देखो क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी का, क्या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने सुना होगा 11th-12th में, तभी आप बीएससी कर रहे हो। ठीक है, तो स्पीड क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, डिस्टेंस हमें दे रखा है, टाइम हमें क्या कहा कि वेलोसिटी निकालो ऑफ अ पार्टिकल का एट एनी टाइम, मतलब कोई फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम में, मतलब साफ है रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है। जब भी रेट ऑफ चेंज की बात करें, बिना दुल्हन की तरह शर्माए डिफरेंशिएशन मार देना। हमारे पास देखो डिस्टेंस दिया गया है, ऊपर डिस्टेंस है, हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ये है पर्टिकुलर के लिए, हमें चेंज कहा गया है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। डिस्टेंस दिया गया है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास u माइनस जी टी आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। रेट ऑफ चेंज के लिए हमेशा डिफरेंशिएट कर देना, कोई गलत आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल सही आएगा। इस तरीके से E2 वाला क्वेश्चन करना है। अब E3 की तरफ आ जाओ। हमें क्या दिया गया था? एक सर्कल का रेडियस दिया गया है 2 सेंटीमीटर, इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x मान लो आप। अब मुझे क्या बोला गया था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस ये है,
चेंज किस में हो रहा है? एरिया में। अच्छा, अब यहाँ पर एक दिक्कत है, आपको एरिया ऑफ अ सर्कल याद होना चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन हैंडल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर की जगह मैंने क्या माना गाइस? एक्स, तो पाई एक्स स्क्वायर। एक्स, अब देखो क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज। मैंने कहा था जब भी बोल दे रेट ऑफ चेंज, बिना शर्माए डिफरेंशिएशन मार देना। बस ये पता होना चाहिए, यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में मारा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बोला गया था? एट एनी टाइम। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया था टाइम और यहाँ बोला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक, तो किसके बिहाफ में मारोगे आप? रेडियस के। रेडियस को हमने क्या मान रखा है? एक्स। आप चाहे तो इसे आर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस डी ए बाई डी आर कर देना। मैंने यहाँ एक्स माना तो एक्स कर दिया, आप डी ए बाई डी आर भी कर सकते हो, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। मैंने पाई एक्स स्क्वायर माना क्योंकि मैंने रेडियस को एक्स मान लिया था, आप आर भी मान सकते हो। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, ये क्या आ गया? 2 पाई एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? 2। 2 को मैंने यहाँ रख दिया तो ये आ गया 4 पाई एट वैल्यू 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। आज हमने सिर्फ क्या क्या पढ़ा? पहली बात तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, टेंजेंट का डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यू पुट करनी है, स्लोप आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा? जब भी रेट ऑफ चेंज की बात करेगा एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में, तो डिफरेंशिएशन मार देना है। बस आपको पता होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे कह रहा था चेंज इन एनी टाइम और यहाँ पे कह रहा था विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जिसके रिस्पेक्ट में चेंज बोलेगा उसके रिस्पेक्ट में कर देना, आंसर एकदम सही आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।